पुतिन के ऐलान से कांप उठी दुनिया। यूक्रेन सीमा पर बरसाने जा रहे महाबम। ट्रिगर पॉइंट पर सबसे बड़ा परमाणु युद्ध। भारत के लिए अचानक बड़ा संकट। विश्व युद्ध की आहट से हाई अलर्ट पर मोदी सरकार। दोस्तों, यूक्रेन संकट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और आशंका इस बात की है कि कहीं ये महासंग्राम मानवता का ही विनाश ना कर दे, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और बड़ी धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को नेटो देशों में शामिल करने का फैसला ले लिया जाता है तो फिर दुनिया परमाणु युद्ध के लिए तैयार हो जाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि रूस ने पोलैंड की सीमा पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाले MiG-31 विमानों को तैनात कर दिया है। तो वहीं जंग के बीच रूस बेलारूस में करीब 10 दिनों तक जोरदार युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है। बेलारूस में यह अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद पास होने जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, जंग के माहौल के बीच रूस ने बेलारूस में अगले 10 दिनों तक जोरदार अभ्यास का आगाज कर दिया है। बेलारूस में यह अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद पास हो रहा है, जिसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दे दी है कि रूस और बेलारूस इस अभ्यास के जरिए यूक्रेन और पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे युद्ध को लेकर कितने गंभीर हैं। इस अभ्यास में रूस ने 30,000 से ज्यादा सैनिकों, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 12 सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। रूस ने इस महायुद्धाभ्यास के लिए मध्य जनवरी महीने में ही अपने सैनिकों को बेलारूस में भेजना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इस अभ्यास को अलाइड रिजोल्व का नाम दिया गया है। इस अभ्यास के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नाटो के मुताबिक शीत युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार रूस ने तैनात किए हैं। रूस ने यह तैनाती ऐसे वक्त पर की है जब उसने 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखे हैं। वहीं रूस का अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ गतिरोध और अब तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात के दौरान यूक्रेन की हमला करने की बात को साफ तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से झूठ बोला है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन को किसी भी हाल में नेटो देशों में शामिल नहीं होने देंगे, जबकि ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों का कहना है कि यूक्रेन को बगैर किसी हस्तक्षेप के अपना गठबंधन चलाने का पूरा अधिकार है। मतलब दोस्तों, साफ है कि युद्ध की आग की ज्वाला अब शांत होने के बजाय बहुत ज्यादा भड़क चुकी है और अब इस आग की लपटें भारत तक भी आ चुकी हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटे एक रूसी एक्सक्लेव कलिनिनग्राद में एक किंजल परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती देखी गई है। वहीं परमाणु बम ले जाने वाले MiG-31 विमानों को भी उड़ान भरते हुए देखा गया है, जबकि पुतिन ने दावा किया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस में उनकी बातचीत बेहद पॉजिटिव रही है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाएगा तो परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर यूक्रेन नेटो देशों में शामिल होता है तो वो फिर से क्रीमिया को हासिल करने की कोशिश करेगा और परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल्कुल साफ कर दिया है कि मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूं कि आप अंत तक मुझे सुनें और इसे प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। आपको भूलना नहीं चाहिए कि रूस एक परमाणु हथियारों से सक्षम देश है। अगर युद्ध हुआ तो कोई विजेता नहीं होगा और आप अपनी इच्छा के विरुद्ध इस संघर्ष में फंस जाएंगे। यूक्रेन सीमा के पास बम बरसा रहा रूस। S-400 और सुखोई 35 बीच तैनात। दोस्तों, यूक्रेन से तनाव के बीच रूस और बेलारूस के बीच युद्धाभ्यास का एक्टिव फेज शुरू हो चुका है, जिस पर अमेरिका और नेटो देशों ने चेतावनी दी है कि इस अभ्यास के जरिए एक वास्तविक हमले का पूर्वाभ्यास हो सकता है या बेलारूस की सीमा से मात्र 150 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे का प्रयास हो सकता है।
उधर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि रूस और बेलारूस की ओर से ड्रिल के दौरान हमला करने या कब्जा करने की कोशिश सिर्फ एक आशंका है, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में कोई भी पक्ष अगर गलत कदम उठाता है तो यह सैन्य कार्रवाई में तब्दील हो सकता है। ये सैन्य मौजूदगी पोलैंड और लिथुआनिया को पश्चिमी और यूक्रेन को उत्तरी तरफ से धमकाने के लिए की गई है। इसका संदेश ये है कि रूस एक ऐसे अभियान को अंजाम दे सकता है जिसके तहत कीव पर कब्जा कर लिया जाए। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें रूस के सबसे पश्चिमी क्षेत्र कैलिनग्राद में तैनात 2 MiG-31 के सुपरसोनिक विमानों में से एक को उड़ान भरते हुए देखा गया है। यह जगह बाल्टिक सागर तट पर है, जो ब्रिटेन से 800 मील से भी कम दूरी पर मौजूद है और यूक्रेन से काफी दूरी पर है। मीडिया रिपोर्ट्स में रूसी युद्धक विमानों को नई अल्ट्रा हाई स्पीड किंजल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ तैनात किए जाने की सूचना दी गई है। दोस्तों, 24 फीट लंबा और 1 टन का किंजल या डैगर पारंपरिक और परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। इसकी सीमा 1250 मील की है और ये एक देश की सीमा के अंदर उड़ान भरते हुए ही यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर सकता है। वहीं दोस्तों, इस बात की भी खबर है कि हाल ही के दिनों में MiG-31 के जो हजारों पाउंड तक गोला बारूद ले जाने में सक्षम है, उसे मॉस्को के पूर्व में निजनी नोवगोरोड से कैलिनग्राद क्षेत्र में चेल्याबिंस्क हवाई अड्डे पर भी तैनात किया गया है। उसे मॉस्को के पूर्व में निजनी नोवगोरोड से कैलिनग्राद क्षेत्र में चेन्याखोवस्क हवाई अड्डे पर फिर से तैनात किया गया है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि रूस के पास कुल मिलाकर करीब 20 किंजल संगत MiG-31 के हैं। वहीं काला सागर में रूस का हाईटेक इवान सुर्ख खुफिया जहाज यूक्रेन के नौसैनिक बंदरगाह ओडेसा से महज 20 नॉटिकल मील की दूरी पर देखा गया है। रूस यूक्रेन महासंग्राम पर मोदी ने खेला दांव, देखता रह गया अमेरिका, यूक्रेन पर बोली मोदी सरकार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन गतिरोध को लेकर जारी तनाव के बीच भारत के रुख को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं और लंबे वक्त तक चुप रहने के बाद अब मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मामले पर रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रख लिया। मतलब साफ था कि भारत अब रूस का समर्थन करने लगा है। इसके साथ ही नई दिल्ली ने शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए तनाव को तत्काल कम करने की अपील कर दी है। हालांकि मोदी सरकार अब इस मामले में हाई अलर्ट पर आ चुकी है, क्योंकि ये ज्वाला अब शोला बन चुकी है। वहीं यूक्रेन मामले पर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की पश्चिमी देशों की धमकियों के बीच भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो रूस के खिलाफ किसी भी आर्थिक प्रतिबंध का पक्षकार नहीं बन सकता है। दोस्तों, भारत का ये बयान मॉस्को के साथ करीबी गठबंधन का प्रमाण है। दोस्तों, सभी पक्षों के वैध सुरक्षा हितों के उल्लेख का मतलब यह था कि मॉस्को को अपने निकट पड़ोस में नाटो की उपस्थिति को लेकर गहरी सुरक्षा चिंताएं हैं। और भारत के लिए दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारत की सैन्य आपूर्ति का करीब 60% रूस से निर्मित होता है। लिहाजा बिल्कुल क्लियर है कि मॉस्को को अलग थलग करने का जोखिम भारत कभी भी नहीं उठा सकता है, खासकर तब जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है और दूसरी ओर पाकिस्तान की रूस के साथ आजकल गलबैनियां बढ़ती ही जा रही हैं। लिहाजा मोदी सरकार ने रणनीतिक रूप से तगड़े संकेत दे दिए हैं कि रूस के आंतरिक मामलों में वो शामिल नहीं होने वाला है, जो अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार ने रणनीतिक रूप से चीन, पाकिस्तान और रूस के उभरते त्रिकोण को कम करने का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये दांव ना पाकिस्तान को अच्छा लग रहा है, ना चीन को अच्छा लग रहा है और ना ही अमेरिका को ये अच्छा लगेगा।